जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त और प्रेरक वक्ता विनायक जोशी। आज मैं जिस चरित्र पर बात करने के लिए आया हूँ, हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से हम सभी कई सारी बातें सीख सकते हैं। भगवान ने अपने चरित्र को बता करके वो इसलिए जगत गुरु नहीं कहलाए। भगवान ग्वाल बाल के साथ में उन्होंने किड़ाई की, तो कहीं पर उन्होंने ऐसे ऐसे अपने जीवन में अनेक प्रकार से 16,108 रानियों के साथ में ग्रस्त धर्म निभाया। तो कहीं पर उन्होंने गोपियों के साथ में रास किया और इस प्रकार से उन्होंने कई सारी लीलाएं करते हुए हर समय इस मानव जीवन को उपदेश दिया, मानव जीवन को हमेशा संदेश दिया। आजकल के युवा भटकते हुए जिस तरीके से अपने जीवन में छोटी से छोटी समस्या आने पर भी, छोटी से छोटी परिस्थिति आने पर भी जो अपने आप में विकराल हो जाते हैं, उनको ये उपदेश दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सबसे पहली सीख यही मिलती है कि वो उनका जन्म कारागृह में हुआ, शैशव अवस्था से लगा करके स्वधाम गमन तक उन्होंने संकट ही संकट सहे। उन्होंने कई सारी परिस्थितियां देखी, उसके बाद भी वो हमेशा प्रसन्न रहे। भगवान श्री कृष्ण की पूर्णावतार होने के साथ में सबसे पहली विशेषता ये कि उनके चेहरे पर, उनके मुखमंडल पर एक स्मित हास्य की झलक रही। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हम भी हमेशा हर परिस्थिति में कभी उदासी मायूसी ना आए और हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा प्रसन्नता के साथ में जीवन को जिए। दूसरी सीख भगवान ने कुरुक्षेत्र में जब गीता का दिव्य उपदेश दिया तो उन्होंने ये बताया और ये कहा कि मामनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन मेरा स्मरण करते हुआ युद्ध कर, यानी कि कर्म कर। हम हमारे जीवन की आपाधापी में कितने परेशान रहते हैं, तो भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। हम कितना ही कुछ करें लेकिन ईश्वर हमारे केंद्र में रहना चाहिए, ये भगवान ने अर्जुन को कहा। इसके साथ उन्होंने हमेशा कहा और कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेसु कदाचन, इस बात को भी उन्होंने निष्काम कर्म योग के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए कहा। तीसरी सीख भगवान के जीवन से संस्कारों को बनाए रखने की है। हमेशा हमारे संस्कार जिंदा रहना चाहिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नामकरण संस्कार किया और नामकरण संस्कार के साथ में ये बताया कि 16 संस्कार हमारे धर्म में अति आवश्यक है। चौथी सीख भगवान की कालियानाग का जब दहन किया तो उन्होंने बताया कि जल के सरोवर, जल जहाँ पर भरा हुआ है, जो आम जन जीवन के लिए काम में आने वाला है, वो हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। हम भी ये प्रयास करें। कल कारखानों का दूषित अवशिष्ट आजकल हमारी नदियों में आ रहा है, चाहे उसमें यमुना हो या कई सारी नदियां हो, तो हम उसको भी शुद्ध रखें। ये पूरे मानव जीवन को उन्होंने संदेश दिया। चौथी सीख भगवान की ये कि हम सभी लोग हर एक स्थिति में, किसी भी स्थिति में हमेशा एकाकार रहें। उनकी जीवनचर्या में श्रीमद् भागवत के 70वें अध्याय में बताते हैं कि भगवान की जीवन चरित्र में सबसे पहले उठ करके वो भी अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। तो ऐसा जीवनचर्या हमारी भी होनी चाहिए। भगवान के जीवन के पल पल प्रतिपल से हम सभी लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और हम सभी लोग बहुत जीवन में अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से प्रेरक वाक्य की अनेक सारी चीजें आप सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।